student of class 8 and class 9. Hope all are fine. Basically, in the previous class, we are just continue a new chapter. The new chapter name is chemical combination. In the chemical combination, we had discussed three laws. First law is law of conservation of mass, जो कि हम explain कर चुके हैं with the different examples. Law of constant तो डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अदर न्यू लॉ, द न्यू लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को का स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट ये है, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं सेपरेटली विद द सेम वेट, एक जैसे वेट के साथ, तो जो उसका थर्ड एलिमेंट होता है वो या तो रेशियो ऑफ द मासेस इन व्हिच दे डू सो फार आर ईदर द सेम, इसका रेशियो या तो सेम निकलेगा या फिर वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे. जो कि कंबाइंड कंपाउंड है उसके एक दूसरे के मल्टीपल रेशियोज होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल्स. यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और एक ट्राइंगल बन रहा है. कार्बन ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं तो मीथेन बना रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो ये वाटर बना रहे हैं. कंपाउंड हमारे पास दो हैं, दो मीथेन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है. कंबाइनिंग एलिमेंट हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है. कंबाइनिंग वेट आपको बता रहे हैं कि कार्बन का आपको पता है एटॉमिक 12 होता है और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के तो 4 होता है. और यहाँ चूंकि कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है तो या कार्बन का तो एटॉमिक मास 12 होगा और ऑक्सीजन का 32 होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जाम्पल. यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ऑक्सीजन सल्फर आपस में मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन सल्फर आपस में मिलकर कार्बन डाइसल्फाइड बना रहे हैं. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेशो या तो सेम या होगा या फिर एक दूसरे के मल्टीपल रेशोज होंगे. जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का 12:32 निकल रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड का 12:64 निकल रहा है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का 32:32 निकल रहा है. यानी ये बात साबित हुई लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के ज़रिए कि जो जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं सेपरेटली तो इनका जो सेम वेट होता है थर्ड एलिमेंट का, तो जब इनके रेशियो मासेस आपस में मिलते हैं तो ये रेशियो या तो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं मास रेशियो या फिर सेम होते हैं. तो नाउ बेसिकली वी हैव डन all the laws of chemical combination.